राम जय राम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय। श्लोक संख्या 43 तक पाठ हो गया। 44वें श्लोक में भगवान रुद्र स्तुति जो प्रचेताओं के लिए एक प्रकार से उनको स्तुति भगवान की स्तुति करके उनको सिखा रहे। भगवान रुद्र कहते हैं, प्रभो हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। प्रभु हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। संपूर्ण सौंदर्यों का सार है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुघड़ नासिका, मनमोहनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और
शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। फिर से 45वां श्लोक। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्व है। सार सर्वस्व है। मुख्य बात यही हो कि सार है। सुंदर चार विशाल भुजाएं हैं। महामनोहर मुखारविंद है। महामनोहर। कमल दल के समान नेत्र। सुंदर भुहें। सुघड़ नासिका। मनमोहनी दंत पंक्ति। अमूल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य। तिरछी चितवन। काली काली घुंघराली अलकें। कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर। झिलमिलाते हुए कुंडल। चमचमाते हुए मुकुट। कंकन, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, आपके स्वरूप के, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है, तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर, पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। कटी भाग जो है उनका, कमर का भाग, वो श्याम वर्ण का है, उसमें पीतांबर है पीले रंग का और सुवर्ण की मेखला
शोभायमान है। मेखला वही होती है जो बेल्ट जैसी हो। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांघ और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। सुघड़ शरीर है भगवान का। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदयांधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्चर्य स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानावृत हम अज्ञानावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। अज्ञानावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। थोड़ा भी किसी का भी ध्यान सुनने में इधर उधर हुआ तो बहुत कुछ जो है रह जाएगा। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ, अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ, अनन्य भक्ति से। भक्ति दुर्लभ वस्तु है। भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साध्य है, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साध्य है, क्योंकि भक्ति से प्रसन्न भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। अर्थात भक्ति ही से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जो काल अपने अदम्य उत्साह
और पराक्रम से फड़कती हुई भौहें के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है। वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। बाबा इस बात को, क्योंकि मैंने सुना बाबा से, ये पहले ही बातें सुन ली थी। ये ये जो अभी ये श्लोक आया है, 56 जो श्लोक है, 56, तो कि भक्त के ऊपर यमराज का अधिकार नहीं है। बाबा ये कहते थे। और एक और बात कहते थे कि 15 दिन कोई वृंदावन धाम में भक्ति पूर्वक रह जाए, अर्थात पूर्ण, जो जिस प्रकार तीर्थ में रहना चाहिए, धाम में रहना चाहिए, उसी प्रकार रहे। इधर उधर व्यर्थ बातों में, इधर क्या है उधर क्या है, ये सब कुछ इतना भटकाए। जाना भी है तो किसी एक ठाकुर का दर्शन करके फिर अपने आसन पे जाओ और भजन साधन करो बैठ। तो ये 15 दिन में जो वहाँ निवास कर लेता है वृंदावन धाम में, वो नर्क नहीं जाता। कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा होगा या संतों से सुना होगा। ये बात भी उन्होंने कई बार बोली। वो जो काल है वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। तो जिसको भगवान की कृपा हो गई, भक्ति प्राप्त हो गई, तो उस सिद्धांत से उस भक्त के ऊपर तो नहीं, किसी और का, क्योंकि वो भक्ति एक कृपा है। भक्ति एक कृपा है, प्राप्त हो गई, भले उसका जन्म मृत्यु हो या कुछ भी हो, लेकिन वो काल के अधीन नहीं है। श्लोक है। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए, तो उसके सामने मैं और स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। भगवान शंकर कहते हैं उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। भगवान ऐसे भगवान के भक्त आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए, तो वो तो झलक ही हो सकती है। एक पिछले जन्म का वो देखते हैं, आजकल यूट्यूब पे आ रहा है, उसको सम्मोहन करके सुला देते हैं और आदेश देते हैं कि तू पिछले जन्म में जाओ, और फिर वो देखता है कि मैं कौन कौन जन्म में गया। एक व्यक्ति का वो वीडियो आया था, जो वो कह रहा था मैं पिछले जन्म में, उस जन्म में बानर था राम जी की सेना में, और मैंने राम जी का दर्शन किया है। श्याम शरीर तो था जैसे मेघ के समान, थोड़ा नीलापन भी था, और उनके शरीर से प्रकाश निकलता रहता है। लक्ष्मण जी गेहुए रंग के हैं, उनको भी तेजोमय शरीर है। हनुमान जी बहुत बलिष्ठ हैं, पर उनकी आंखों में करुणा रहती है।
और पटिया होती है जो पत्थर पे, पत्थर के ऊपर राम जी लेटे हुए हैं, तो आसपास सारे बानर बैठे हुए। सूर्य सुग्रीव सिर की तरफ है और हनुमान जी पैर की तरफ है। तो सुग्रीव से लेटे लेटे सलाह कर रहे हैं राम, और बड़ा गंभीर और थोड़ा धीरे बोलते हैं राम जी। तो मैंने ये देखा। और भी जामवंत के बारे में पूछा, वो कैसे इत्यादि, कि उस युद्ध में मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं से आकाश में एक ऐसे लोक में चला गया यहाँ पे, और भी वानर थे और बहुत बड़े प्रसन्न थे कि हमने सेवा करी है, और वो अद्भुत जगह थी, वहां से वापस आने का मेरा मन नहीं। इस तरह से हुआ आज का लेकर आ रहा है। मैं सोच भी रहा था कि सत्संग में वो वीडियो एक दो डाल दूंगा, तो आप जरा उसको देख लेंगे। तो राम जी का दर्शन, मैंने भगवान का दर्शन और उनके भक्त का संग, भक्त के संग का जो भगवान शंकर कहते हैं, उनकी महिमा जो है, स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझता। भगवान शंकर कह रहे हैं, उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष कुछ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सज्जन, साधु का अर्थ सज्जन, भगवान को मानने वाला वही साधु हो सकता है, या उनका भक्त। प्रभु, फिर मृत्युलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। जब मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता, तो मृत्यु लोक के भोग तो और भी निकृष्ट हो गए। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है, तथा जो जीवों के प्रति दया, राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। भगवान शंकर कह रहे हैं, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाह्य विश्व में भटकता है और ना अज्ञान गुह्या रूप प्रकृति में ही लीन होता है। अज्ञान गुह्या रूप प्रकृति में ही लीन होता है। इसके ऊपर थोड़ी कल चर्चा करें। वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है, और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।